लगाएंगे डॉलेटल या क्रॉस, वो फेल हो जाए, वो लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे चुलेस्की लगे। ठीक है, अब जब चुलेस्की लगेगा तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एल तो चूज करेंगे। अब इसमें 1 नहीं लेंगे, L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L32, अब इसमें 1 नहीं लेना। ठीक है, फिर चुलेस्की की एक एडवांस फार्मूला भी आता है, उसमें 1 लिया जाता है, मगर फिलहाल आपके स्टेप में ये इस तरीके से एल होता है। तो जो यू बनेगा, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, एल का ट्रांसपोज, तो वो इसका उलट कर दें। ट्रांसपोज का आई थिंक आपको पता होगा, तीसरा आएगा L31 L32 L3, ये आपको, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, इसके अंदर एक मिनट बेटा, इसके अंदर जो डायगोनल है वो आपने 1 नहीं रखी। जिलेस्की के अंदर जो एल लेंगे, जनरल एल ले लें, और यू जो बनेगा वो उसी का ट्रांसपोज है। और ये जरूरी नहीं कि आप उसी को लें, एक स्पेशल केस भी आता है, उसमें हम मान लेते हैं, फिलहाल आपके इसमें नहीं। जी बेटा, अब प्रॉब्लम सर हमें कैसे पता चलेगा कि 1 कब लेना है और हमने नहीं बेटा, L1? मैं आपको ये कह रहा हूँ, डोनेटल जब लगेगा तो एल में 1 लेना है, टेगाउट जब लगेगा तो यू में 1 लेना है। ठीक है, चिलेस्की की तो कंडीशन यही है कि मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। जब सिमेट्रिक होगा तो फिर तो ये दोनों मेथड लगते ही नहीं है, फिर आपका कौन सा लगेगा, चिलेस्की मेथड लगेगा। चिलेस्की में फिर आपने एल ये लेना है और यू जो होगा वो इसका ट्रांसपोज है। ठीक है, बाकी स्कीम यही है, एक इसके इक्वल होगा, एल यू है तो यू की जगह आपने क्या ले लेना, ये ले लेना। ठीक है, और एल वाई इक्वल टू बी है, और यहाँ पे यू की जगह पे एल ट्रांसपोज है, ये एल ट्रांसपोज एक्स इक्वल एल ट्रांसपोज आपने यू। और कोई क्वेश्चन बेटा, इसमें 1 नहीं लेना, आपने चिलेस्की में 1 नहीं लेना। जी बेटा, जी समझ। सर ये आपने कहा था कि कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसमें ये सेकंड मेथड ही लेना है, फर्स्ट नहीं लेना है। सर काइंडली वो कंडीशन रिपीट कर देंगे। कौन सी कंडीशन? सर ये आपने कहा था ना कि सेकंड जो सा ये क्लॉक्सी जो सा आप समझा रहे हैं हाँ जी, यही लेना है, मतलब ऐसी कंडीशन बन सकती है वो वो पहला बहुत एडवांस है, वो बेटा एडवांस है। आगे अभी बेसिक पढ़ रहे, बेसिक पढ़ लेंगे ना, तो फिर मैं अभी इसकी एडवांस चीज़ बताऊंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगा। अभी बेसिक अगर ठीक आपने है। प्रैक्टिस नहीं की ना, तो जब तक बेसिक की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आइडिया नहीं होगा कि कहाँ पे जाके क्या चीज़ बनती है। अभी आपको कोई पता नहीं होगा कि आगे जाके क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं ए इक्वल टू एल इंटू एल ट्रांसपोज रखता हूँ, और ए क्या बन जाता है, 1 -1 2 -1 5 -4 2 -4 6 बनता है, और एल की जगह आपने ले लिया है। अब देखें यहाँ पे एक जगह पे जाके फिर ये टू आ गया। अब जब तक आप ये स्टेप करेंगे ही नहीं तो आपको नहीं आइडिया कि किस जगह पे जाके हमने फंसना है, कहाँ पे जाके नहीं फंसेंगे। ये अब आपसे इस तरीके से बता, क्वेश्चन उस वक्त जो है ना अच्छे लगते हैं जब आप लोगों को प्रैक्टिस हो चुकी है। तो मैं संडे वाले दिन एक थ्योरी सेक्शन रख लूँगा, कोई मसला नहीं। ये देखें, ये एल आ गया, और एल के साथ हमने क्या करना है, एल ट्रांसपोज है, तो ये एल का ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज, ये किस काम में करना है, चिलेस्की में करना है। और चिलेस्की किस में लगेगा, जब मैट्रिक्स का होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक पे आप टेगाउट्स या टॉलिटल नहीं लगाएंगे, और ना ही वो टेगाउट्स और टॉलिटल के अंदर आपको ये चिलेस्की है। अच्छा, अब इनको जो है मल्टीप्लाइड करते हैं। ये जरा मल्टीप्लाइड करेंगे, मैं एक दो स्टेप बता रहा हूँ। ये जब मल्टीप्लाइड होगा तो ये L11 का स्क्वायर आता है। फिर जब इसको दूसरे वाले से करेंगे तो ये L11 L21 आ जाएगा। तीसरे वाले से कहेंगे तो L11 L31 आ जाएगा। इस तरीके से बाकी एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन। फिर यहाँ पे आपके पास 1 -1 2 है, इसको कंपेयर करना है। जब कंपेयर करते हैं तो पहली टर्म बनेगी L11 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये L11 को स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1। मगर हमने तो स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने किसकी निकालनी है, L11 की। तो दोनों सेट पे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो ये क्या बन जाएगा, L11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। फिर सेकंड एलिमेंट L11 L21, ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। L11 की वैल्यू निकल चुकी है तो L21 क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ये स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो इस चिलेस्की मेथड को, चिलेस्की को कुछ बुक्स में स्क्वायर रूट मेथड भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में स्क्वायर रूट मेथड भी लिखा हुआ। वो सिर्फ इसीलिए लिखा है कि यहाँ पे जाके हमें इसका क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है, तो इसलिए उसने इसको स्क्वायर रूट मेथड लिखा। बाकी तरीका कार वही है, यहाँ से एल मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से एल मिल जाएगा, सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, उसी का ट्रांसपोज ले लीजिएगा, मुझे आपका यू बन जाएगा। बाकी स्टेप्स वही आपके, ए इक्वल टू एल इंटू एल टी, और एल वाई इक्वल टू बी, और एल टी एच इक्वल टू। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम? अच्छा चलो, अब देखें हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड पर। इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है हमारे पास, ये बेटा माइक ऑफ कर दें, एक होता है हमारे पास एक्चुअल मेथड और एक होते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड। एक हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड होते हैं, एक हमारे पास एक्चुअल मेथड होते हैं। एक्चुअल मेथड अभी जो आप लोगों ने पढ़े, ग्रामर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी पढ़ा हुआ है, गॉस एलिमिनेशन पढ़ा हुआ है, गॉस जॉर्डन पढ़ा है, और एक अभी मैंने पढ़ा दिया एल यू बी। ठीक है, एक और भी इसके बाद होता है एल बी यू बी, बी फॉर डायग्राम, सेम यही चीज़ें मगर हम इसमें ये करते हैं। बाकी न्यूमेरिकल मेथड, जहाँ पे ये एग्जैक्ट मेथड फेल हो जाते हैं वहाँ पे न्यूमेरिकल लगा। आप फर्स्ट करें, आपको एक सिस्टम दे देता है जिसमें 50 इक्वेशंस हैं और 50 अननोन। आपको एक सिस्टम दे देता है जिसमें 50 इक्वेशंस और 50 अननोन। तो क्या अब आप सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इस तरह के कामों के लिए फिर हम कंप्यूटर साइंस वालों की हेल्प लेते हैं, वो इसका कोई प्रोग्रामिंग बना देते हैं, उस प्रोग्राम में फिर हम 50 क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, 100 भी। ठीक है, और कुछ ऐसी क्वेश्चन हो जाते हैं जहाँ पे हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो हम वहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। हमारे पास दो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, एक हमारे पास है मेथड गॉस जैकोबी मेथड, एक है हमारे पास गॉस जैकोबी मेथड, और दूसरा हमारे पास है गॉस सीडल मेथड। ये हमारे पास दो मेथड है, गॉस जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड। ये दो मेथड फिलहाल न्यूमेरिकल के, और भी काफ़ी SOR मेथड भी है, ROS भी है, ओवरहेड भी है, काफ़ी मेथड है। तो ये हमारे पास जो है वो दो मेथड है जो हम न्यूमेरिकल के अंदर से, हमारा जो मेन काम है वो न्यूमेरिकल के लिए। ये तो सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए मैंने स्टार्ट करने के लिए, तो ये आप लोगों को आने चाहिए ये सारे। अच्छा, अब गॉस जैकोबी और गॉस सीडल, ये मेथड सवाल होंगे आपके। गॉस सीडल और न्यूमेरिकल के लिए एक और चीज़, न्यूमेरिकल के लिए आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर का होना, साइंटिफिक कैलकुलेटर का होना लाजमी है, और उसका जो मोड होगा वो आपने रेडियन पे रखना है, मोड आपने रेडियन पे रखना है। बाकी आप लोगों के जो प्रॉब्लम होंगे तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अच्छा, अब ये दोनों मेथड्स जब हम लगाते हैं तो हमारा जो है, एक तो ये हमने कैलकुलेटर को यूज़ करना है, मोड हमारा क्या होगा, रेडियन पे रखेंगे। फिर दूसरा हमारे पास एक और चीज़ भी होती है, कैलकुलेटर को फिक्स भी किया जाता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस पे आपने काम करना है, कितने डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 2.1345 है, ये पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है, 4 है, तो ये 4 डेसिमल प्लेसेस पे लाता है। हो सकता है 1.232 डेसिमल प्लेसेस पे करना पड़े, ठीक है, 5 पे करना पड़े, 50235 पॉइंट के बाद 5 डेसिमल प्लेसेस। अगर तो आपको बता दिया जाता है कि कितने 5 डेसिमल प्लेसेस पे काम करना है, तो आपने कैलकुलेटर को उस पर फिक्स करना है, खुद से राउंड ऑफ नहीं करना। और अगर नहीं बताता तो आपने 4 डेसिमल प्लेसेस पे काम करना है, कैलकुलेटर को फिक्स करना है आपने 4 पे। ये उस वक्त करना है जब आपको कुछ भी ना बताया जाए कि कितने डेसिमल प्लेसेस पे काम करना है। जब आपको बता दिया जाता है तो फिर आपने उसके हिसाब से कैलकुलेटर को फिक्स करना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर के लिए नादिर एक क्लास अरेंज कर लेना, क्योंकि इसके ना छोटे मोटे इसके लिए कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगा या कोई और चीज़ होगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं जूम पे क्लास रख लूँगा, आज ही रख लें, रात को रख लें या कल रात को रख लें। ये हमारे पास है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम जब न्यूमेरिकल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास होती है आइटरेशंस। हमारे पास क्या यूज़ होती है, आइटरेशंस यूज़ होती है। आइटरेशंस असल में ऐसे स्टेप्स होते हैं कि जब हम स्टेप पे काम करते हैं तो जो प्रीवियस स्टेप की वैल्यूज़ हैं, पिछले स्टेप की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। अगले स्टेप में जब पिछले स्टेप्स की वैल्यूज़ यूज़ करें तो हम उसको क्या करते हैं, आइटरेशंस करते हैं। तो यहाँ पे आइटरेशंस का काम से आता है। ठीक है, फिलहाल तो टेक्निक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मिड टर्म होंगे, फिर मिड टर्म के बाद देखेंगे कि क्या करें। अब गॉस जैकोबी और गॉस सीडल दोनों मेथड लगाने के लिए हमारे पास एक कंडीशन यूज़ की जाती है, डायगोनली डोमिनेंट कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, डायगोनली डोमिनेंट कंडीशन, ये यूज़ की जाती है दोनों मेथड के लिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए सिस्टम के ऊपर, हमने सिस्टम को सॉल्व करना है, ये याद रखिएगा, हमने सिस्टम को सॉल्व करना है।
अच्छा, अब डायगोनली डोमिनेट कंडीशन क्या होती है? इसके नाम से पता है कि डायगोनल्स क्या होंगे, डोमिनेट करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके जो आंसर्स हैं वो जल्दी स्टेजेस पे आ जाते हैं। आइटेशन का मतलब है कि हमने काम करनी है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, सीढ़ियाँ चढ़ते 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 जहाँ पे हम थक जाएंगे वही वहाँ पे फिलहाल हम स्टॉप करेंगे। जैसे इसका स्टॉप कोई नहीं होता, न्यूमेरिकल मेथड्स में कोई एंड नहीं होता। देयर इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयर इज नो एंड इन कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन में कोई एंड नहीं होता। अभी मैं काम करूँगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। एंड नहीं होता तो हमने एंड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपको कह दिया जाए कि जहाँ से आप चलना शुरू हो गए, पूरी दुनिया का सफ़र करें, पैदल चलना शुरू हो गए, तो एंड फिलहाल नहीं होता, तो कुछ जगहों पर फिर हम खुद स्टॉप करें। अब डायगोनल डोमिनेंट कंडीशन अगर पुट कर देते हैं तो उससे ये होता है कि हमारा आंसर जो होता है, जो हमारे स्टॉप वाला जहाँ पे हमने स्टॉप करना है उसका हमें पता लग जाता है, ठीक है, कि हमने किस जगह पे आंसर जो हमारा जल्दी आ जाए। तो ये हमारा डायगोनल डोमिनेंट, तो इसकी वजह से हमारा आंसर जल्दी आ जाता है, आंसर हमारा कन्वर्ट कर देता है, सिस्टम हमारा कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें डायगोनल डोमिनेंट का मतलब क्या है? तो जैसे देखिए, अगर मेरे पास एक सिस्टम है 8x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 20, 4x प्लस 11y माइनस z इक्वल टू 33, और एक है 6x प्लस 3y प्लस 12z इक्वल टू 30। मैंने ये एक सिस्टम, अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये डायगोनल डोमिनेंट है कि नहीं, ठीक है। इसको अब हम गॉस जैकोबी भी लगा सकते हैं, गॉस सीडल भी लगा सकते हैं। वही सिस्टम है, पहले हम एग्जैक्ट से सॉल्व करते हैं, एक्चुअल मेथड से सॉल्व करते रहे हैं, अब हम न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए, इसमें अगर हम ए मैट्रिक्स बनाएं तो वो क्या बनता है, 8 माइनस 3 2 4 11 माइनस 1 6 3 और 12। अब इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? एक डायगोनल एलिमेंट 8 है, एक डायगोनल एलिमेंट 11 है और एक डायगोनल एलिमेंट 12। अब कंडीशन क्या है, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डोमिनेंट होने चाहिए। डोमिनेंट का मतलब है कि ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। अब वो कैसे? अब देखें, ये पहले इस लाइन को चेक करना है। इस लाइन में डायगोनल एलिमेंट क्या है, 8, ठीक है ना। डोमिनेंट का मतलब है कि ये बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके, इन दोनों के सम के, -3 + 2। और इनको सम जब करेंगे तो एब्सोल्यूट में सम करना है, यानी कि माइनस को कंसिडर नहीं करना। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें डायगोनल की, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। तो जिस रो में वो एलिमेंट मौजूद है वो बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल आना चाहिए किसके, इन दोनों के सम के, एब्सोल्यूट का सम। तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 आएगा 5। तो यहाँ से आप देख लें कि 8 जो है वो 5 से बड़ा है या इक्वल। दूसरी लाइन में देखें सेम लिंक, 11 डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, 11 है। ये बड़ा होना चाहिए किसके, बाकी जो एलिमेंट्स आ गए उस लाइन के अंदर, जो बाकी एलिमेंट्स आ गए 4 और -1, तो 4 + -1 के एब्सोल्यूट के सम से बड़ा होना, सम से एडिशन से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या आएगा, 11 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, 5 से, ठीक। और थर्ड में देखें एलिमेंट कौन सा है, 12। तो ये 12 जो है वो बड़ा होना चाहिए बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके डायगोनल के सम से। तो आप ये देखें ये बड़े होते हैं। अगर कोई एक कंडीशन की सेटिस्फाई नहीं होती तो ये सिस्टम डायगोनल डोमिनेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर आप मेथड लगा तो सकते हैं मगर फिर आपका आंसर जल्दी नहीं निकलेगा, कन्वर्ट जल्दी नहीं करेगा, फिर आपका वो टाइम लेगा, ठीक है। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट पहले सिस्टम डायगोनल डोमिनेंट है तो वो उसका आंसर आपका हो सकता है 15 आइटेशन पे आ। आइटेशन का मतलब स्टेजेस है, एंड नहीं है इसका कोई। तो अगर आप इस पर डायगोनल डोमिनेंट ना हो तो आपका आंसर हो सकता है 50 आइटेशन पे आ। आइटेशन आपने सॉल्व करिए तो इतना आसान काम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। ओके, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था, उसको क्वेश्चन को जिस तरह मैं कहेगा उसी तरीके से करने का तरीका होता है कि सॉल्व करो गॉस, सॉल्व बाय गॉस जैकोबी मेथड। गॉस जैकोबी मेथड, 8x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 20, 4x प्लस 11y माइनस z इक्वल टू 53, 6x प्लस 3y प्लस 12z इक्वल टू 30। सोल्यूशन, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो चेक करना है कि डायगोनल डोमिनेंट है कि नहीं। डायगोनली डोमिनेंट कंडीशन सबसे पहले चेक यही करना है, ठीक है। एस, अब देख लें डायगोनल एलिमेंट क्या, 8 में बड़ा है किसके, बाकियों के कोफिशिएंट के। उसी लाइन में देखें कांस्टेंट को छोड़कर जो बाकी एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका सम करें।
तो वो आप मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब आ गया कि 8 जो हो गया वो बड़ा हो गया किससे, 5 से। दूसरी लाइन 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 प्लस -1, इसका मतलब है कि 11 बड़ा हो गया किससे, 5 से। थर्ड 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 प्लस 3, इसका मतलब है कि 12 जो वो बड़ा है किसके, 9। तो ये चूँकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो सिस्टम इज डायगोनली डॉमिनेंट। डी का मतलब है कंडीशन ये सेटिस्फाई किया गया, तो सिस्टम इज डायगोनली डोमिनेंट। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं, 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो ये है कि अगर सिस्टम, ठीक है, अगर सिस्टम नॉट डायगोनली डोमिनेंट है, अगर सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, तो हम फिर भी गॉस जैकोबी और गॉस सीडल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, हम फिर भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने चेक यही करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर जल्दी आ जाएगा। अगर नहीं होती तो फिर भी आप, क्योंकि उसने कहा है कि जैकोबी से करें, कंडीशन नहीं है ना, कोई आपके पास कोई और अल्टरनेट नहीं है, तो फिर आपने इस पे ये मेथड लगाना ही लगाना है, चाहे वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हो या ना होती। अगर हो जाए तो बहुत बेस्ट है, पहले आपने चेक की यही करना। अगर नहीं होगी तो और इसने आपको कहा है लगाना भी यही मेथड है, फिर हमारी मजबूरी है, फिर हमें लगा। उसके अलावा बात दफ़ा ये होता है कि हम शफल कर लेते हैं, शफलिंग मेक सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट। बात दफ़ा ये होता है कि हम शफल करते हैं तो सिस्टम क्या बन जाता है, डायगोनली डोमिनेंट बन जाता है। एग्जांपल देख लें, जैसे फर्स्ट करें कि हमारे पास है 4x प्लस 11y माइनस z इक्वल टू 33 और 8x माइनस 3y प्लस 2z है 20 के इक्वल, और 6x प्लस 3y प्लस 12z इक्वल टू है 30। यहाँ पे अगर आप ए देखें तो ये आएगा 4 11 -1 8 -3 2 6 3 और 12, ये बात है। इसमें आप देखें ये 4 डायगोनल एलिमेंट जो है वो इन दोनों के सम से बड़ा नहीं है, वो इज नॉट ग्रेटर देन 12। इसमें देखें -3 जो है, माइनस को तो छोड़ देना, तो 3 जो वो बड़ा नहीं है 10 से, ठीक है, तो इसमें बड़ा है 12 वाले में। तो हम क्या करते हैं, ऐसे सिस्टम को हम शफलिंग कर लेते हैं, यानी कि इनको ऊपर नीचे कर देते हैं, जिससे ये इक्वेशन क्या बन जाती है, डायगोनल डोमिनेंट बन जाती है। यानी कि अगर मैं इस वाली इक्वेशन को नीचे लिख दूँ, इसको ऊपर लिख दूँ, तरतीब चेंज कर दी, इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया। अगर मैं इसको ऊपर लिख दूँ, इसको नीचे लिख दूँ, ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी और फिर ये सिस्टम क्या हो जाएगा, डायगोनल। तो आप याद रखिएगा, या तो सिस्टम का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो आप डायरेक्ट आप चेक करें तो डायगोनल डोमिनेंट होता है। अगर डायरेक्ट नहीं होता फिर इक्वेशंस को आप ऊपर नीचे चेंज करके इक्वेशंस को ऑर्डर चेंज कर दें, तरतीब चेंज कर दें, फिर सिस्टम क्या हो जाए, डायगोनल डोमिनेंट हो जाए तो अप्लाई कर देना, ठीक है। और जो नया सिस्टम बनेगा शफलिंग के बाद उस पर हम अप्लाई करेंगे, उस पर नहीं लगाएंगे, जिस पर डायगोनल डोमिनेंट नहीं है उस पर नहीं लगाएंगे, जहाँ पे सिस्टम शफल करके इक्वेशंस में डायगोनल डोमिनेंट बनेगा वहाँ पे लगाएंगे। तीसरा ये कि शफलिंग करने से भी डायगोनल डोमिनेंट ना हो तो फिर भी हम ये मेथड लगा सकते हैं, मगर इसमें आंसर हमारा बहुत लेट आएगा। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिस्टम क्या हो गया, डायगोनल डोमिनेंट हो गया। अब हमने ये करना है कि जो पहली इक्वेशन है उसका डायगोनल एलिमेंट क्या था, 8 था, तो वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें, पहले वाले से आप x की वैल्यू निकाल लें, तो वो x की वैल्यू ये बनती है 1/8 20 प्लस 3y प्लस 2z माइनस 2। यहाँ पे देखें 8x माइनस 3y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 20 के साथ, प्लस 2z उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये 8 क्या हो जाएगा डिवाइड में। फिर दूसरे में से, दूसरी इक्वेशन में से y की निकाल लें। हमने याद रखी हमने x y z की वैल्यूज निकालनी है, तो पहली इक्वेशन में x निकालें, दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल लें, ये 4x उस साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन बनेगी 1/12 इंटू 35 माइनस 6x माइनस, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, आपने सिस्टम को देखा कि वो डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। जब वो सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी, ठीक है, ये भी इतना बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद आपने इस पर करना है सेटिंग आइटरेशन, इस पर आइटरेशंस को क्या करना है, सेट करना है। अब आइटरेशंस को सेट करते हैं तो इसमें हम आइटरेशन को कैसे सेट करते हैं, हम अपनी तरफ से एक ये चीज़ लगा रहे हैं ब्रैकेट के साथ, ये पावर में भी लगा सकते हैं, नीचे वाली जगह पे भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है जहाँ मर्जी लगा। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ n+1,
बुक्स में k+1 भी लिखा हुआ है, r+1 भी लिखा हुआ है, जो मर्जी करें, ये आइटेशन सेटिंग होती है। ये y के ऊपर n+1 कर दिया, z के ऊपर जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना है, n+1 करना है, और राइट साइड पे जो वेरिएबल्स आ गए, वेरिएबल्स के ऊपर से, तो उसके ऊपर क्या कर देना है, n कर देना। जो वेरिएबल्स आएंगे उनके ऊपर आपने इस तरीके से, और यहाँ पे सेकंड में क्या आएगा, 33 माइनस 4x के ऊपर n आ जाएगा, यहाँ पे z के ऊपर n। फिर तीसरे में 1/12, और यहाँ पे आएगा 35 माइनस 6x के ऊपर n आ जाएगा, माइनस 3y के ऊपर n। ये आइटेशन सेटिंग होती है। लेफ्ट साइड पे n+1 एक ज़्यादा रखते हैं, राइट साइड पे जितना भी रखते हैं उससे एक ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पे अगर आपने k रख दिया वेरिएबल्स के, तो यहाँ पे k+1 होकर रखती है, लेफ्ट साइड पे एक ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, ये हमारी सेटिंग आइटेशन है। अब ये हम असल में ये n जो है ये आइटेशन है, ये क्या हमारी आइटेशन है, n की वैल्यूज है, ये 0 से स्टार्ट करनी है, 0 1 आइटेशन स्टार्ट करनी है, और ये 0 स्टेप से स्टार्ट करती है। जिस तरह सीढ़ियाँ चढ़नी है, पहले ग्राउंड स्टेज पे हैं, फिर पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर तीसरी, और ये चीज़ चलते चलते। अब यहाँ पे देखिएगा यही काम करेंगे। अब देखिए फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट आइटरेशन, आपने क्या लिखा, फर्स्ट आइटरेशन। अब फर्स्ट आइटरेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है, 0 से, n को 0 पुट करें, एट n इक्वल टू 0। जब ये 0 यहाँ पे पुट करते हैं तो आइटरेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा x1 बन जाएगा, राइट साइड पे क्या आएगा, 1/8 20 + 3y0 माइनस 2z और 0, और y क्या आ जाएगा, 1/11 33 माइनस 4x0 प्लस z0, और z क्या आ जाएगा, 1/12 35 माइनस 6x0 माइनस 3y0। ये है हमने ये जो आइटेशन सेट की थी, राइट साइड पे n और लेफ्ट साइड पे n+1, हमने n की वैल्यूज पुट कर ली। पहली आइटेशन में n को 0 ले लेंगे, सेकंड आइटेशन में 1 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, इस तरीके से। जब मैंने 0 लिया तो ये क्या बन गया, 1 बन गया, ये क्या बन गया, 0। यानी कि अब देखो मैंने आइटेशन का मतलब क्या बताया था कि जब आप ये वैल्यूज निकालते हैं, लेफ्ट साइड पर वो चीज़ होती है जो आपने निकाली है। ये हम x y z की वैल्यूज निकाल गए, और मैंने बताया कि माइकल का कोई एंड नहीं है, तो ये एंड नहीं होगा इसका। ये पहली स्टेज की वैल्यूज है, ये 0 स्टेज की वैल्यू है। ये पहली सीढ़ी पर जब आप चढ़ गए तो उसकी वैल्यूज है, ये 0 स्टेज की। तो सेकंड आइटेशन में क्या होगा, जब आप सेकंड आइटेशन करेंगे तो वहाँ पे n को क्या लेंगे, 1 लेंगे। सेकंड आइटेशन के लिए n को क्या लेंगे, 1। अब इसमें जब n को 1 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x2 हो जाएगा। ब्रैकेट में रखना है, ब्रैकेट का मतलब आइटेशन है, अगर ब्रैकेट में लगाएंगे तो ये पावर बन जाएगा। तो x2 आ गया 1/8 20 + 3y और 1 हो जाएगा, क्योंकि n को आपने क्या लिया, 1 लिया। ठीक है, जब 0 लिया तो ये 1 बन गया था, यहाँ पे 0 बन गया था, वहाँ पे 1 लिया तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 बन गया। ठीक है, और ये y2 जो होगा सेकंड स्टेज पे, तो ये 33 माइनस 4x1 प्लस z1, और z को जब हम लेंगे तो ये आएगा 1/12 और 35 माइनस 6x1 माइनस 3y। अब देखिए सेकंड वैल्यू निकालनी है, सेकंड स्टेज की वैल्यूज निकालनी है, तो हमें फर्स्ट वैल्यूज की पता होनी चाहिए, पहली स्टेज की वैल्यूज। पहली स्टेज की वैल्यूज यहाँ से निकलेंगी, और वो किस वक्त पता लगेगी, जब आपको ये पता हो। तो हमें तो ग्राउंड वाली वैल्यूज पता ही नहीं है, ठीक है ना, ग्राउंड वाली वैल्यूज मिलेंगी तो आपकी पहली स्टेज वाली वैल्यू निकल आएगी। ये पता होंगी, 1 वाली पता लगेंगी तो 2 वाली निकल आएंगी। फिर जब थर्ड आइटेशन करेंगे तो इनको 2 लेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2, तो पिछली वैल्यूज पता होंगी तो अगली निकल। तो यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं कि देखिए अब हमने फर्स्ट स्टेज की वैल्यूज निकालनी है, उसमें क्या आ रहा है, 0 वाली वैल्यूज क्या क्या आ रहा है, y0 z0 x0 z0, ये वही 3 चीज़ें आ गई 0 स्टेज की। तो इनकी अब 0 स्टेज वाली वैल्यूज तो हमारे पास है नहीं है, तो अब हम एक गेस करेंगे, क्योंकि अब हमने काम तो स्टार्ट करना है। तो अब हम काम स्टार्ट करने के लिए एक हम कहते हैं इनिशियल गैस। हम क्या लेते हैं, इनिशियल गैस लेते हैं। इनिशियल गैस का मतलब है कि ग्राउंड वाली वैल्यूज ले ली। ग्राउंड में क्या क्या आ गया था, x0 आ गया, y0 आ गया और z0। यहाँ पे देखो ये जब हमने आइटेशन सेट की है, लेफ्ट साइड पे n+1 के यहाँ पे n किया, और मैंने बताया कि n कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 से। तो जब हमने फर्स्ट आइटेशन ली, n को 0 लिया, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे देखिए क्या क्या आ गया, y0 आ गया, z0 आ गया और x0, ये 3 आ गया, बाकी तो वैल्यूज वही रिपीट हुई। तो इसी को अब हमने अपनी तरफ से लेफ्ट करना। अब ज़्यादातर लोग ये वैल्यूज लेंगे, अब हम नंबर्स लेंगे, हम 0 भी ले सकते हैं, ये तीनों वैल्यूज, क्योंकि ये हमने पुट करनी है काम चलाना। जब ये वैल्यूज हमें इनिशियल गैस मिल जाएगा तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें कैलकुलेशन करना शुरू। ठीक है, कैलकुलेशन शुरू करने के लिए हमारे पास इनकी वैल्यूज होनी चाहिए।
इसलिए हम इसको अपनी तरफ से गैस कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, अपनी तरफ से गैस कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू ये। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ये जीरो हो, आप ये भी ले सकते हैं कि सब जीरो ले लें, ये भी कर सकते हैं 2 जीरो ले लें, 1 1 ले लें, 1 जीरो ले लें, दूसरे 1 1 ले लें, 1 2 3 ले लें, 100 200 300 ले लें, 1000 2000 3000 ले लें, जो मर्जी ले लें, ये आपके ऊपर। ये हमने वैल्यूज ले ली। अब जब हमने ये वैल्यूज ले ली तो ये हमारे पास क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमने इनिशियल गैस, क्योंकि इसके बगैर हमारा ये काम स्टार्ट नहीं होता। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करें तो ये क्या आता है, जरा देखें। ये हमारे पास बनता है x1 = 1/8 और ब्रैकेट में बन जाएगा 20। यहाँ पे देखें y तो 0 है, इसको हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या बना 20/8। अब कैलकुलेटर यूज होगा, तो कैलकुलेटर से कोई ना कोई आंसर इसका आता है। फिर y1 निकालें, y1 ये वाला। सर ये एक मिनट सर ये बेटा, स्टेप जरा रिपीट कीजिएगा। एक मिनट, सारी रिपीट हो जाएगा, डॉट करिए। y1 है, ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे y0 भी आ रहा है, z0 भी आ रहा है, ये इक्वेशंस है। ये हमने गेस कर, हमें पता तो नहीं, हमने तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यूज रखेंगे तो ये वैल्यूज मिलेंगी, हमें पता ही नहीं है। ये हमने अपनी तरफ से गेस कर, राइट साइड पे जो पहली स्टेज n = 0 पुट करने के बाद जो 0 या ग्राउंड स्टेट वाली वैल्यूज है वो हमने अपनी तरफ से लेट करनी है। आप तीनों 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 भी ले सकते हैं, 100 200 300 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने 0 लिया, ये 0 जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो y ये पावर नहीं है, ये याद रखिएगा, ये आइट्रेशन है, तो y की पावर 0 को 1 ले लें, ये पावर नहीं है, दिस वन इज आइट्रेशन, और इसकी वैल्यू हमने क्या ली हुई है, 0 सपोज की है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बाकी क्या बचा 20/8। कैलकुलेटर आपके पास होगा, तो यहाँ से कैलकुलेटर से आंसर निकलेगा। अच्छा, अब y1 दूसरे में पुट करते हैं, x0 जो है वो भी आपने 0 लिया हुआ है, z0 जो है वो भी आपने 0 लिया हुआ है, ये पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या बचेगा 33/11 बच जाएगा। ये भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, अभी तो फिलहाल 3 आ रहा था। अब तीसरा z1 जब निकालेंगे तो वो यहाँ पे तीसरे वाले में इसको भी 0 ले लिया, क्योंकि हमने इलेक्ट किया हुआ, ये गैस किया हुआ है, ये 0 तो क्या आ गया 35/12, और इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद किसकी वैल्यू से निकल आएंगे, x1 की, फर्स्ट स्टेज पे x की वैल्यू निकल आएगी, फर्स्ट स्टेज पे y की निकल आएगी, फर्स्ट स्टेज पे z की निकल। जब ये वैल्यूज मिलेंगी फिर हमने सेकंड इटरेशन भी बनाई हुई है, देखो ये जो हमने सेकंड इटरेशन बनाई थी ये वाली, ठीक है, n = 1 लेंगे, तो ये सेकंड स्टेज, इसमें कौन सी वैल्यूज होंगी, जो फर्स्ट स्टेज वाली है। अब ये हमने गैस नहीं करनी, ये अभी हमने निकालनी है, ये जो अभी हमने निकालनी है ये वाली, ये फर्स्ट स्टेज वाली वैल्यूज, जब हमने ये यूज़ किया तो अगले निकल आई। अब पिछली स्टेज की वैल्यूज यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या निकलाएंगी, सेकंड स्टेज की वैल्यू। फिर क्या होगा, थर्ड स्टेज आएगा, थर्ड स्टेज में क्या आएगी 3 की वैल्यूज आएंगी, और यहाँ पे तो ये स्टेज वाली वैल्यूज यूज़ करेंगे, और ये काम आपने चलाते जाना है, इसका एंड नहीं है। तो कम अज़ कम आपने 10 इटरेशन तक काम करना है, यहाँ पे z की पावर में 10। जी बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करके मैं उसको बुक के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। सर ये जो आप x = 0 x की पावर x मतलब फर्स्ट पावर नहीं आइट्रेशन या ये पावर नहीं बेटा, इटरेशन पे। सॉरी आइट्रेशन, बिल्कुल सॉरी सर, या ये आप इसको 0 किस तरह पुट करें सर, ये हम ये अपनी स्टेप मर्जी, ये देखें, ये हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं। इनिशियल गैस, गैस का क्या मतलब होता है, अंदाज़ा लगाना, तो हमने अपनी तरफ से अंदाजे से ले लिएगा। और ये जरूरी नहीं कि आप 0 लें, 0 तो हम पाकिस्तानी होने के नाते लेंगे ना, कि 0 से वैल्यूज जल्दी आ जाएंगी। तो वैसे यहाँ पे 1 2 3 भी ले सकते हैं, 1 1 1 भी ले सकते हैं, 100 200 3, जो मर्जी ले लें, चाहे पॉजिटिव ले लें चाहे नेगेटिव ले लें। ये आपका गैस है। इनिशियल गैस का मतलब है कि काम स्टार्ट करने के लिए हमने गैस ले लिया, काम तो स्टार्ट करना था ना फर्स्ट स्टेज पे। लेकिन जब आपने फर्स्ट स्टेज पे बनाई है वैल्यूज, यहाँ पे तो 0 आ गए, तो ये वैल्यूज होंगी तो आपके पास ये निकलेगा, और ये वैल्यूज 1 वाली होंगी तो सेकंड वाली निकलेंगी, सेकंड वाली होंगी तो थर्ड वाली निकलेंगी, थर्ड वाली होंगी तो फोर्थ वाली निकलेंगी। तो इटरेशन कहते हैं इसी को, है ना, कि पिछले स्टेज की वैल्यूज को यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे जब हमारे पास वैल्यूज ही नहीं है तो काम तो स्टार्ट करना है, तो काम स्टार्ट करने के लिए हम ये कह देते हैं कि चलो यहाँ पे यानी कि धक्का लगाना है किसी चीज़ को, तो ये गैस कर रहे हैं, धक्का लगाने के लिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करके कोई ना कोई वैल्यूज आ गई, तो ये गैस है। इसका नाम इसीलिए गैस रखा गया कि अंदाजा से आप जो मर्जी का। इनिशियल का मतलब है कि स्टार्ट लेने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी जिसको कहते हैं, तो स्टार्ट लेने के लिए हमने ये गैस। और कुछ क्वेश्चन बेटा? एक्सक्यूज मी ये सर, जो आप सर ये जो से आपने सेकंड स्टेप में ही आई थिंक इसका ये आंसर आ जाता है ना? नहीं बेटा नहीं, इसका आंसर नहीं निकलेगा। ये आप 100 इटरेशन 200 इटरेशन